में, ठीक है। अब इसमें ना हम एक बहुत स्मार्ट तरीके से प्ले आउट कर सकते थे, पता नहीं आप लोगों ने प्ले करा है कि नहीं करा है। एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सपोज मैंने ये ट्रेड प्लान करी, ठीक है, और सपोज क्या मतलब प्लान करी थी अपन ने ट्रेड ये, और उसके बाद में स्टॉप लॉस यहां नीचे का था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हमने दिया था, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड था ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो हम लोग को क्रॉस एंट्री भी मिली यहां पे। उसके बाद प्राइस ने सीधा एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया। कुछ लोग यहां पे डरे भी होंगे कि अरे स्टॉप लॉस लगने जा रहा है, ठीक है। जो डरे हुए, जो डर गया वो मर गया, सीधी सी बात है, उसको तो बाहर निकल गया, वो डर के मारे वो। बट जिन्होंने रोक के रखा ट्रेड अपने आपको, देखो मैं कैसे प्ले आउट करता हूं, मेरे बोल सकते हो एक काइंड ऑफ एक पिरामिडिंग का तरीका है। जैसे यहां पे ट्रेड मैंने एंटर कर लिया, ठीक है, ये मेरा एक ट्रेड चालू है, ये मेरा एक ट्रेड चालू है, ध्यान से समझना इसको। उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहां पे आया। अब देखो अगर मैं यहां पे एंट्री करता हूं, लॉन्ग पोजीशन, दोबारा से एंट्री। और गाइस ये एवरेज नहीं है, इसको एवरेज से कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है, कि ये मैं एवरेज कर लिया हूं, एवरेज नहीं कर रहा हूं, ध्यान समझना पूरी बात को। मैंने दूसरी ट्रेड ली, स्टॉप लॉस मेरा सेम है। और अब देखो उस ट्रेड में ही पहले हम इस जो हमारा मेन ट्रेड था, मेन ट्रेड में हम टारगेट लेके चल रहे थे, मतलब बेसिकली मैं यहां तक प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मेरा टारगेट है इस पर्टिकुलर ट्रेड का। 1:7 का टारगेट हो रहेगा, लगभग यहां तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस का एक रीजनेबल टारगेट है, बहुत ओवर एक्सपेक्टेड भी नहीं है, और ऊपर भी प्राइस जा सकता है, बट हम एक रेजिस्टेंस तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1:7 का टारगेट हो रहा है। लेकिन जिसने भी सेकंड ट्रेड ली हुई है, इसी में देखो, इसी में सेकंड ट्रेड का टारगेट जो ना अगर वहां तक आ जाता है, तो देखो गाइस 1:23 का रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है, 1:23। इट इज क्रेजी। स्टॉप लॉस उतना ही था। अब ये दोनों अलग ट्रेड है, समझ ध्यान से। एक ट्रेड ये थी, दिस वाज वन ट्रेड, एंड ये था मेरा दूसरा ट्रेड। बुरा से बुरा क्या होगा इसमें, सबसे बुरा क्या हो सकता है, दोनों में स्टॉप लॉस आ जाएगा। कोई बात नहीं, दो ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस सही। अगर मेरा अगला ट्रेड 1:45 का चला गया, तो मैं ये मेरा लॉस भी कवर करके प्रॉफिट में आ जाऊंगा। आप साइकोलॉजी समझ रहे हो, हाँ, कि कितना, जितने स्टूडेंट हैं उनको सबको मालूम है, उन्होंने सबने सीखा हुआ है कि पिरामिडिंग में इसको कैसे हम करते हैं। और सेम टाइप का ट्रेड मैंने पहले भी बताया था, 1:35 गया था मेरा ट्रेड। उसके अलावा एक और क्रेजी ट्रेड था, आई थिंक 1:70 का रिवॉर्ड था, बहुत क्रेजी ट्रेड गया था वो, ठीक है।